चोपड़ा के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, पानीपत का खंडरा गांव। और अब से कुछ ही देर पहले नीरज चोपड़ा ने एक बयान दिया है। टोक्यो में उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार की वजह से ही इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं, क्योंकि परिवार का साथ मुझे हमेशा मिलता रहा है और हमेशा मेरे साथ है, और परिवार के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अब से कुछ ही देर पहले नीरज चोपड़ा का ये बयान सामने आया। उन्होंने परिवार को अपनी जीत का श्रेय दिया और कहा कि परिवार की वजह से ही आज इस मुकाम तक, इस लक्ष्य को मैं हासिल कर पाया हूं। जो सपना है देशवासियों का, मैं उसे पूरा कर पाया हूं। आपको बता दें कि कल गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा ने देश को गर्व करने का मौका दिया। और इस वक्त मेरे साथ नीरज की बहन मौजूद है, संगीता मौजूद है। संगीता, राखी से पहले ही आपको राखी का गिफ्ट मिल गया? जी मैम, बिल्कुल। थ्रो छोड़ने के बाद जो एक्शन होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि ये गोल्ड मेडल है। देखो जी, अगर सही बताऊं तो मतलब दिमाग में तो ये था कि हाँ, अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है ओलंपिक में, लेकिन जब तक गोल्ड फाइनल नहीं हो गया लास्ट थ्रो तक, तब तक मैंने बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था कि भाई हाँ, अब अपना गोल्ड हो गया है और मैं बस रिलैक्स छोड़ दूं। क्योंकि जो बाकी और थ्रोवर थे वो काफी अच्छे थ्रोवर थे, वो कभी भी वो थ्रो निकाल सकते थे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कंपटीशन के अंदर। और जब लास्ट थ्रो उनका सभी का हो गया और मेरा लास्ट थ्रो बचा था, तब मुझे हो गया था कंफर्म कि हाँ, अपना गोल्ड हो गया पक्का। और उसके बाद ही मैंने सेलिब्रेशन किया। बिल्कुल। और नीरज भाई, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब आपने शुरुआत करी थी अपने इस स्पोर्ट की, सिर्फ पापा से भी बात हुई थी, वही बता रहे थे, हमने पहले भी बहुत बारी बात करी हुई है कि वेट लूज करने से सफर शुरू हुआ था और पहुंचा कहाँ? गोल्ड मेडल, पोडियम फिनिश ऑफ ओलंपिक्स। ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी, मैं सही बताऊं तो ऐसा कोई, जब मैं स्टेडियम में गया तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है, और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी कि, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं, और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था, और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की, और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की, तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। नीरज भाई, तो देश का गर्व नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि परिवार की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। नीरज चोपड़ा ने ये भी कहा कि मेरे गांव में खेल का इतना माहौल नहीं था, लेकिन मेरे चाचा मुझे लेकर गए। अपने चाचा को क्रेडिट दिया, परिवार को क्रेडिट दिया। और यहाँ मेरी बहुत लोगों से बात हुई, सबका ये कहना था कि नीरज जो है बहुत डाउन टू अर्थ है, उनके अंदर ज़रा सा भी घमंड अहम जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब भी यहाँ आते थे सबसे मिलजुल कर रहते थे, सबसे बात करते थे और प्रैक्टिस नहीं छोड़ते थे। नीरज की बहन संगीता मेरे साथ मौजूद है। ये नीरज की रियल सिस्टर है। कितनी खुश है संगीता आज आप? राखी से पहले गिफ्ट मिल गया आपको तो? जी बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं कि हमारे भाई ने रक्षाबंधन से पहले ही हमें रक्षाबंधन का इतना अच्छा तोहफा दिया है गोल्ड के रूप में। और हमें मतलब ये उम्मीद तो थी कि हमारे भाई कुछ न कुछ मेडल लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने उस मेडल का रंग अपनी मेहनत से ऐसे बदल दिया कि वो गोल्ड के रूप में तब्दील हो गया। तो हम बहुत खुश हैं इससे। ठीक है, मुझे ये भी बताइए कि अब नीरज ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे चाचा मुझे लेकर गए थे खिलाने के लिए सबसे पहले। जी, क्या हुआ था? मतलब कि बचपन में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था? नहीं, इंसिडेंट तो नहीं। वो जब 15 साल के थे, उनका वेट ओवर हो गया था, 80 किलो के बराबर चला गया था उनका वेट। तो फिर जो हमारे छोटे चाचा जी है, वो स्पोर्ट्स की तरफ उनका थोड़ा रुझान है। तो फिर उन्हें लगा कि मतलब भाई इसकी हाइट नहीं निकल सकती इस वजह से। तो फिर उन्होंने उसको रेस के लिए ले जाना शुरू कर दिया। 1-2 महीना वो रेस के लिए गए, उसके बाद फिर वो मतलौडा जिम जाने लगे। फिर उसके बाद शिवाजी स्टेडियम में जब उनका वेट मेंटेन हो गया, तो फिर उसके बाद उनकी जेवलिन जर्नी जो है स्टार्ट हो गई। अब से कुछ ही देर पहले नीरज ने बयान दिया है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ वो परिवार की वजह से हूँ, और मेरे चाचा मुझे सबसे पहले लेकर आए, क्योंकि मैं जिस गाँव से आता हूँ उस गाँव में ऐसा कोई माहौल नहीं था। कुछ ही देर पहले ये उन्होंने खास बातचीत की है। जी बिल्कुल, वो
चाचा उनके भीम चोपड़ा रहे हैं, जो हमारे भाई हैं, बड़े समझदार हैं। उन्हीं ने ज़्यादा फैसले ऐसे लिए हैं। उन्हीं की बदौलत है आज परिवार भी संयुक्त है, नीरज भी इस मुकाम तक है। क्योंकि हमेशा किसी भी बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम देखा जाता है कि वो किसने कितना सही रखवाया। तो मैं ये क्रेडिट पूरे फैमिली को तो दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने भाई भीम को दूंगा। अच्छा, तो भीम चाचा से अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, वो दूसरे घर में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए, सिर्फ घर ही नहीं बल्कि घर के अलावा भी पूरा देश इस वक्त जश्न मना रहा है। और कितनी खुशी होती है संगीता, मतलब सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश आज नीरज पर गर्व कर रहा है, पूरा देश आज जश्न मना रहा है। जैसे रात को आप नहीं सो पाई, वैसे देश में तमाम लोग नहीं सो पाए। जी मैम, इससे तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मतलब बयान नहीं कर पा रहे अपनी खुशी को शब्दों में, इतने ज़्यादा खुश हैं। आपकी आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? आखिरी बार टोक्यो से 3 दिन पहले बात हुई थी, टोक्यो जाने से पहले। क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना 100% दूंगा, और हमने भी ये कहा था कि भाई मतलब जितनी आपने मेहनत किया उसका 100% देना, क्योंकि हमें विश्वास था कि वो हमारे लिए कोई मतलब देश के लिए कोई ना कोई मेडल ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये तो था भी मेडल लेके आएंगे, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना अच्छा गोल्ड के रूप में मेडल मिलेगा। तो कल दुखी लगी हुई थी जब मैच चल रहा था? बिल्कुल, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे मैच देखते वक्त। और जब मैच ख़त्म हो चुका था, नीरज फर्स्ट पोजीशन पर थे, तब तो आंखें ऐसे नम थी, मतलब बता नहीं सकते कि कितनी खुशी। देखिए, आंखें नम सिर्फ बहन संगीता की नहीं थी, ऐसी बहुत सारी बहनें, ऐसे बहुत सारे भाई और पूरे देशवासियों की थी। पूरे देश में जश्न का माहौल आज भी है, क्योंकि देखिए मिल्खा सिंह का सपना था, दिवंगत मिल्खा सिंह का सपना था कि कोई एथलीट सामने आए, कोई तो सोना जीते। हालांकि खुद मिल्खा सिंह ओलंपिक में गए थे, लेकिन गोल्ड से वो चूक गए थे, चौथे नंबर पर रहे थे और 1 सेकंड के 10वें हिस्से से वो चूक गए थे। उनका सपना आखिरकार आज पूरा हुआ और पूरे देश इस वक्त जश्न मना रहा है। क्या 120 करोड़ का देश क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर। पतली सी कमणी मेरे तमने, मैं पतली सी कमणी एक राय बनता, टकनी मेरे सिर पे बनता, कणी मेरे तमने जुड़, मैं पतली सी कमणी मेरे तमने, मैं पतली सी कमणी एक राय बनता, टकनी मेरे सिर पे बनता, कणी मेरे तमने जुड़, मैं पतली सी कमणी मेरे तमने।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अभी तक आप क्रिकेट के चौके छक्कों पर तालियां बजाते थे, कल जेवलिन थ्रो पर आपने तालियां बजाई और ये तालियां बजवाने पर आपको मजबूर किया नीरज चोपड़ा ने, जिन्होंने देश के लिए सोना जीता है। और देखिए सुबह से आज मैं पानीपत के खंडरा गांव में मौजूद हूं और सुबह बहुत ज़्यादा धूप थी और देखिए अब बादलों को ज़रा देखिए, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। बादल भी जो है वो कहीं ना कहीं खुश हैं, झूम रहे हैं, ये कह सकते हैं। एक ताऊजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नीरज के ताऊजी हैं। ताऊजी कितनी खुशी है? फूफा जी बहुत खुशी है जी, हम बहुत नीरज की खुशी है बहुत। मैं उसका फूफा लगता हूँ, सारे गांव ने सारे उसने खुशी है उसकी बहुत। बच्चे ने बहुत मेहनत करी है उसके खेल के बारे में बताऊंगा। कैसा बच्चा है नीरज? बच्चा बहुत शरीफ बच्चा है, बहुत सुधा बच्चा है, जमा कुछ बताऊंगा। सुथरा बच्चा है? हाँ सुथरा साफ बच्चा है, जमा सुथरा, 6 फुट लंबा बच्चा है और सुथरा बच्चा है बताऊँ। तो ये हरियाणा का दूध घी दही ने काम किया है? हाँ दूध दिए न, फिर उसकी मेहनत ने भी, उसके माँ बाप के विचार ने भी, उसके रिश्तेदार के उसने भी सहयोग ने भी, आप पर का भी, सरकार का भी सहयोग था उसमें। बिल्कुल फूफा जी, सिर्फ घर वाले ही खुश नहीं है बल्कि पूरा देश खुश है, जश्न का माहौल हर तरफ है। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से सरकार भी खुश थी उसमें। हाँ बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री ने भी बातचीत की। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 130 करोड़ देशवासी आज यही कह रहे हैं, नीरज तुम पर नाज है, हिंदुस्तान उनके आने का इंतजार है और उसके बाद 130 करोड़ देशवासी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करेंगे और वो इस बात के लिए इंतजार भी कर रहे हैं। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।